प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे श्रम की प्रतिष्ठा के निबंध पर। जो लेखक है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम है विनायक राय भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदय गांव में हुआ था। तो आचार्य विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के ऐसे प्रिय थे, जो गांधी के विचार को, दर्शन को, वाणी को अपनाते थे कि अपने जीवन में जो परीक्षण करते थे वही सच में समाज में एक सुधारक के काम में भविष्य में लाएंगे या प्रयोज्य होंगे। तो विनोबा भावे ने कहा। तो हम आज चर्चा करेंगे श्रम की प्रतिष्ठा। पहले हमको समझना चाहिए श्रम की प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है। श्रम किसको कहते हैं? श्रम करते हैं, श्रम को मेहनत कहते हैं, ठीक है, तो सभी को इसको पता है। परंतु श्रम को मेहनत कहते हैं, सभी को पता है। जो श्रम तो दो तरह का होते हैं, एक शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम, ठीक है, वो भी ठीक है। परंतु जो श्रम है, श्रम को हम अच्छी तरह समझेंगे तो हमको विनोबा जी का जो चिंतन है, दर्शन था कि पहले सभी को समझना चाहिए श्रम का अर्थ क्या है। श्रम का अर्थ शर्म है, जो जिसको हम तुम कहते हो कि लज्जा। श्रम का अर्थ है एक शारीरिक श्रम जो मेहनत है, और दूसरे के अर्थ में लज्जा। शारीरिक श्रम तो दो तरह का होती है, एक शरीर से और दूसरा दिमाग से, वो भी श्रम है। परंतु लज्जा कहाँ से आ जाती है इसके बीच में? वही तो गड़बड़ी हो गई। नहीं, गड़बड़ी नहीं। श्रम की प्रतिष्ठा करो तो हर लोगों को श्रम करना चाहिए। विनोबा जी ने तो इसके बाद में कुछ थोड़े के समय के बाद में वो भी कहेंगे, अपने शरीर से काम करने से पसीना आएगी, पसीना से रोटी मिलेगी, रोटी से ताकत होगी, ताकत से पसीना, पसीना से रोटी। ऐसे क्रम, ऐसे वृत्ति जिनके पास चलता है वही इसको श्रम कहते हैं। परंतु जो नहीं करता इसको शर्म करना चाहिए। समझ गए? तो इसका अर्थ ये होता है कि जो श्रम नहीं करता है उसको शर्म करना चाहिए। जो श्रम करता है इसको कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं। हो गया? मतलब जो काम नहीं करते हैं वो खाएंगे कैसे? दूसरे के पॉकेट से चुराई करके खाएंगे। तो इसीलिए तो शर्म करना चाहिए। विनोबा जी का दर्शन कैसा है पहले समझो। विनोबा जी ने जो कुछ कहा है, छोटे बच्चे से वृद्धा तक, तो सभी को श्रम करना चाहिए। तो श्रम जहाँ से होती है, शर्म वहाँ से नहीं होती है। जहाँ से श्रम नहीं होती है वहाँ शर्म होनी चाहिए। हो गया? तो हम चर्चा करेंगे आज विनोबा जी का जो निबंध है श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम की प्रतिष्ठा में हम पढ़ेंगे। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। इनका विचार बिंदु श्रम करना चाहिए। मैं पहले जो श्रम का अर्थ और श्रम का अर्थ समझाते थे वो इसके अंतर्गत है। उनका विचार है, विचार क्या है? विहित आचार। विहित मतलब विधि से जो आता है। चार मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिनके जीवन में आता है इसको विचार कहते हैं। तो विचार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसे क्यों कहते हैं? श्रम क्यों करना चाहिए? इसके लिए विनोबा जी का विचार आगे समझ पाएंगे। क्या वो कहना चाहते? देश का विकास तभी हो सकता है। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिक का योगदान रहे। मतलब सभी को योगदान देने से श्रम का प्रतिष्ठा हो सकता है। श्रम तो सभी योगदान देने से देश का विकास हो सकता है। श्रम का प्रतिष्ठा मतलब
पुनः स्थापन। तो कर्म योग का महत्व पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग का अर्थ है श्रेणी, समाज के सभी वर्गों मतलब जो मर्द हो, औरत हो, या पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्धा हो, जो कुछ हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, जो कुछ हो, सभी को तो श्रम करना चाहिए। तो श्रम नहीं है तो सब बिगड़ जाएगी। विनोबा जी ने कहेंगे तो विनोबा जी का विचार है कि अपने पसीने से रोटी कमाता है, हम तो खाएंगे ना, कुछ खाएंगे, न खाने से कोई ताकत मिलेगी नहीं, तो ताकत के लिए हम कुछ खाएंगे, कहाँ आएगी? तो क्या आसमान से नहीं गिरेगी? तो रोटी दाल भात कुछ नहीं गिरेगी, परंतु हमारे खाने के लिए जो खाना आएगी ही हमारा श्रम से आएगी, हमारा पसीने से आएगी। वह पाप कर्म से कोशों का भगाता है। हम श्रम करने से क्या होता है? हमारा शरीर तो क्या है? कोशमय है। तो हिंदी में जो शब्द है जीवन, जीवन जो शब्द है, जी का अर्थ है प्राण, वन का अर्थ है जंगल। हमारा शरीर क्या है? प्राण का जंगल है। तो जैसे विज्ञान में यह भी पढ़ा जाता है कि शरीर कोशमय है, तो कोश जीवन का मूल है। तो ऐसे ही हिंदी में कहा गया है कि जीवन क्या है? प्राण का जंगल है। प्राण, वो जो प्राण है, प्राण जीने के लिए, प्राण रहने के लिए कुछ खाना ही जरूरत होती है। तो अगर नहीं है तो क्या होगा? वो कोश कैसे चलेगी? तो इसीलिए कर्म करना ही होगा। कर्म करने से रोटी मिलेगी, रोटी मिलने से हमारा शरीर से ताकत ही मिलेगी। शारीरिक श्रम और दिमाग काम का मूल्य समान होना चाहिए। ऐसे निबंधकार आचार्य विनोबा भावे जी ने तो दिखा है कि जो श्रम दो तरह का होते हैं, एक है शारीरिक श्रम, दूसरा है मानसिक श्रम। जो शारीरिक श्रम करते हैं इसको मानसिक श्रम करने वाले इज्जत देते ही नहीं। तो विनोबा जी का यह भी चिंतन बड़ा आश्चर्य किया है। दोनों का मूल्य एक ही होनी चाहिए। जो शारीरिक श्रम हुआ, दिमागी काम, श्रमिक को तो और भी विनोबा जी ने तो श्रम करने वाले को शेषनाग के रूप में कहा है। शेषनाग के सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता, महाभारत की कृष्ण का उदाहरण देकर देश का सर्वांगीण विकास हेतु श्रम के महत्व पर स्थापित की है। तो यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। एक पौराणिक कहानी है। तो शेषनाग जो सांप है, इसके पर पृथ्वी है, तो शेषनाग हिल जाएगी तो पृथ्वी हिल जाएगी, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। तो एक कहानी है, परंतु वो कहानी तो है हमारे जीवन में हमको ऐसे ही समझना चाहिए। जो ये पृथ्वी में जो मानव समाज है वो कैसे चलता है? तो श्रमिकों को लेकर चलता है, श्रम को लेकर चलता है। इसीलिए श्रमिकों को शेषनाग के रूप में उदाहरण के यथार्थ योग्य बनाते हैं, यथार्थ भाव से सोचते हैं। अगर शेषनाग का आधा टूट जाए तो यह पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, जरा रहेगी, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। हमने सोचा ये शेषनाग कौन है? हमारा दिमाग में ये सवाल आते हैं। ध्यान माया कौन? दिन भर काम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म के पैदावार करते हैं, जमीन से पैदावार करते हैं किस्म तरह तरह का, वही है शेषनाग। सबका आधार उन मजदूर पर है, आधार है ना। तो केवा हो या कप्तूर हो या कोई भी हो, बकरी, भेड़, गाय और इंसान, सबका आधार कौन है? वो किसान बनाता है, मजदूर बनाता है। तो इसीलिए भगवान ने मजदूर को कर्मज कहा है। तो सवाल आती है कर्मजो किसको कहा है? भगवान ने कहा है। तो लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है। ऐसे क्यों कहा? बाद में आएगी, समझ में आएगी। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे पर काम करते हैं और कुछ कारखाना भी काम करते हैं। दिन भर मजदूर करते और अपने पसीने से रोटी कमाते। ठीक है, अपने पसीने से रोटी कमाने के लिए
विनोबा जी ने कहा है। बस इतना ही।